अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। हिंदुस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो टेररिस्ट है जिसको वहाँ पर देशद्रोही करार दिया गया है, उसकी बात आपको मैं सुनाने लगा हूँ। इस किरदार का नाम जो है ना वो है अमृतपाल सिंह सिंधु। नाजरीन, ये जो जिस किरदार का मैंने आपको नाम लिया है, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की पुलिस जो है, हिंदुस्तान की फ़ौज और उनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनें जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में अपना किरदार अदा करती हैं, वो सब इसको ढूंढने में जो है ना दिन रात उन्होंने एक कर दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस तक नहीं पहुंच सकी। इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि इसने जो है ना हिंदुस्तान की खालिस्तान जो तहरीक सिखों की चल रही थी, ये काफ़ी अरसे की बनी एक तहरीक है जिसको मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सिखों ने जो है ना इसको हैंडल किया। आजकल इस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में धारने वाला ये किरदार है। नाज़रीन, इसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इसने असले की सप्लाई और मनशियात की स्मगलिंग के साथ पैसा इकट्ठा करके बैरून मुल्क से जो है ताकतें इसको पैसा सप्लाई करती हैं, और ये जो है हिंदुस्तान की जो है उसको सरजमीन को जो है फाड़ने के लिए, इसको टुकड़े करने के लिए जो है ना इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा देशद्रोही बन चुका हुआ है, इसके ऊपर हेडमनी है, और हिंदुस्तान को जितने भी बॉर्डर लगते हैं उन तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। उन बॉर्डरों के ऊपर जो है ना इसकी तस्वीरें लगी हैं और इसके सर पे जो है उन्होंने इसकी कीमत भी रखी है, गालिबन वो करोड़ों रुपए में। अब नाज़रीन, इसके ऊपर इल्ज़ाम दूसरा ये है कि ये पाकिस्तानी जो एजेंसी है हमारी ISI, उसके साथ इसके रवाबत का बताया गया है, और इसको जो है ना इतना को ख़तरनाक डिक्लेयर कर दिया गया है कि पुलिस और अफवाज मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करते हुए भी इसको कोई अरसा महीना डेढ़ से बिल्कुल जो है ना इसके करीब नहीं पहुंच सकी। इनको कुछ ऐसे शकूक शुबहात मिले हैं जहां से ये इनको अंदाज़ा होता है कि ये बैरून मुल्क जो है भागने में या फरार होने में कामयाब हो चुका हुआ है। हिंदुस्तान की एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ना इसके ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि ये दुबई 10 साल जो है ना मजदूरी के सिलसिले में वहाँ पर रहा है, और वहाँ पर ये ट्रक चलाता था या इसकी कोई जो है ना कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी भी थी। इस बंदे ने वहाँ पर जो है ना हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए या हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनके साथ इसके रवाबत को जो है ना उन्होंने कहा कि ये 110% जो है उनके साथ राब्ते में था, जिसकी वजह से ये जो है ना इतना पावरफुल होकर जो है ना सिद्धू मूसेवाला के कत्ल होने के बाद जो है ना हिंदुस्तान आता है, और वहां पर आकर ये खालिस्तान तहरीक जो है ना उसकी सारी भाग दौड़ को संभाल लेता है। हिंदुस्तान का जो बॉर्डर अटारी बॉर्डर है ना नाजरीन, इस बॉर्डर के ऊपर जो है ना इसकी मौजूदगी के इनकी जो पुलिस और अदारे हैं उनको शवाहिद मिले, इन्होंने वहां पर रेड किया, वहां से इन्होंने किसी खातून को भी गिरफ्तार किया है जिसके पास ये कुछ दिन पहले रह कर गया था। इसने नाजरीन अपने दिए हुए एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान के जो है ना मीडिया को ये बयान दिया था कि अगर हिंदुस्तानी अदारे हमारे ऊपर या फौज या पुलिस कोई भी हमारे ऊपर अगर रेड करेंगे और हम पर फायरिंग करेंगे तो नतीजे में हम भी इनके ऊपर जो है ना फायरिंग करेंगे, और जवाब पर ये जितने भी मरेंगे हम इनको मारेंगे। इस पर यह भी इल्जाम लगा हुआ है कि इससे अपने साथियों की रिहाई के लिए किसी थाने को जो है ना 5 घंटे के लिए यरगमाल बना दिया था। यही नहीं, इसके अलावा हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान की पुलिस ने जो है ना एक ही दिन में एक बॉर्डर से रास्ते में से 5 गाड़ियां जो है ना अपने कब्जे में ली हैं, और ज़राए ने यह बताया है कि वो सारी की सारी गाड़ियां जो है ना अमृतपाल सिंह सिंधु के ज़ेरे इस्तेमाल थी। अदारों ने रिपोर्ट तैयार की है कि ये जो है ना हिंदुस्तान से फरारी का रास्ता जो इख्तियार कर रहा था, लेकिन अभी तक ये जो है ना गिरफ्तार नहीं हो सका। और ज़राए ने यह भी बताया कि अमृतपाल सिंह सिंधु जो था ना इसके बैरून मुल्क जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनें तंजीमें भारत को तोड़ने के लिए जो है ना अपनी सरगर्मियों में जो है मुलव्वस हैं, उन सब ने जो है ना इसके साथ राब्ते रखे हुए हैं, और इसके पास इंटरनेशनल सिमें मौजूद हैं जिसकी वजह से पुलिस या अदारे उस तक नहीं पहुंच सके। इसके ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये बंदा जो है ना इसने वारिस पंजाब के नाम से जो है ना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बना रखी है, और इस बंदे ने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी नौजवान हैं उनको असला भी सप्लाई किया है और उनको मनशियात की तरफ जो है ना उनका रुझान कर दिया है, जिसकी वजह से जो है ना इसकी आमदन अरबों करोड़ों में हो चुकी है। हिंदुस्तान पंजाब के IG सुखचैन सिंह गिल जो है ना इन्होंने एक बयान दिया है, इन्होंने कहा है कि इसके जो है ना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ ताल्लुकात हैं और वो इसको फंडिंग करती है। बंजनारा पुलिस स्टेशन जो है ना उसकी हदूद में इसकी रहायश बताई जाती है, और नाज़रीन इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है ना हिंदुस्तान के पंजाब में जो है इंटरनेट सर्विस जो है ना इसको बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया है। हालांकि ये सिर्फ जो है ना 12 जमात पास है,
हिंदुस्तान के अंदर रहकर ये कोई भी हिंदुस्तान की सिम इस्तेमाल नहीं करता। और जराये ने यह बताया है कि ये गाड़ियों को छोड़कर आजकल मोटरसाइकिलों और चिंगची रिक्शों पर जो है ना सफर कर रहा है। इसकी बीवी का जो नाम है ना वो बताया जाता है कि किरण सिंह कौर इसकी बीवी का नाम है और ये कनाडा के अंदर जो है ना रिहाइश पजीर है। इस पर यह भी आरोप लगाया जाता है ये जो है ना हिंदुस्तान आने से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है ना ISI वो इसको जॉर्जिया में लेकर गई थी और उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर ट्रेंड करने के बाद हिंदुस्तान भेजा है। इस पर यह भी इल्जाम है कि 2022 में जब ये हिंदुस्तान वापस आता है तो वहां पर आकर ये सिखों को जो है ना हिंदुस्तानी सरकार के खिलाफ जो है उकसाना शुरू कर देता है। इसकी रूटीन कुछ इस तरह से थी कि ये नीली पगड़ी पहनता था और हाथ में तलवार रखता था, लेकिन जब से ये पुलिस को वांटेड हुआ है ये रोजाना अपना रूप जो है वो बदलता है। इस पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि ये चाहता है कि सिखों को अपने रहने के लिए जो है ना अलग से एक मुल्क बना के दिया जाए, यानी कि ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश में मुलव्वस पाया गया है। नादरीन, हिंदुस्तान के अंदर जब जो है ना खालिस्तान तहरीक शुरू होती है ना तो इसके बाद हंगामा आ रही और जब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा दहशतगर्द किस्म के इक़दामात शुरू हो गए तो उस वक्त जो था ना दीप सिद्धू वो मर जाता है। तो अमृतपाल सिंह जो था ना ये इसकी जगह ले लेता है और वहां पर जो है ना अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देता है और जबरदस्ती गन पॉइंट के जोर पर ये अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझना शुरू कर देता है। जब वहां पे हंगामे स्टार्ट होते हैं ना तो इसका एक दोस्त था लवप्रीत सिंह AK तूफान, ये उसका निक नेम था। इस बंदे को जो है ना पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इसकी गिरफ्तारी के बाद और चंद साथियों की गिरफ्तारी के बाद अमृत सिंह जो था ना ये उस थाने पे धावा बोलता है और उस थाने को यरगमाल बना लेता है। और यरगमाल बनाने के बाद वहां के अदारे मजबूर हो जाते हैं और वो 5 दिन का टाइम देते हैं कि 5 दिन के बाद जो है ना हम लवप्रीत सिंह को जो है रिहा कर देंगे। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक जो है ना बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और तमाम बॉर्डरों पर इसकी तस्वीरें जो है ना अवैजा कर दी गई हैं। इनकी खुफिया एजेंसियां जो है ना उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो अमृत सिंह है ना ये नेपाल के रास्ते इंग्लैंड जाने की जो है ट्राई कर रहा है। नादरीन, 40 साल पहले जो इनका जरनैल सिंह भिंडरवाला कत्ल होता है ना उसके कत्ल के बाद अब ये नौजवान जो है ना उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया है और इसके ऊपर भी वही आरोप लगाए गए हैं, वही इल्जामात लगाए गए हैं जो उसके ऊपर थे और एजेंसियां उसको दहशतगर्द करार दे चुकी हैं। अमृतपाल ने जो है वहां पे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी उसको धमकी दी है कि अगर हमारे मुतालबात को ना माना तो आपका हाल भी इंदिरा गांधी की तरह होगा। इसके साथ आपको मैं बताता चलूं कि ये माँ बाप का अकलौता बेटा है। इस पर यह भी इल्जाम है कि ये अवतार सिंह खंडा जो है दुबई में बैठकर जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करता है उसका राइट हैंड था और उसके कहने पर जो है ना ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मजबूत कर रहा था और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था और नौजवानों को असले और मंशियात की तरफ रागब कर रहा था। और नादरीन, ये जो अवतार सिंह खंडा है ना ये AKF जो है ना एक फोर्स बनाकर सिखों में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रही थी और इस जमात के थ्रू जो है ना टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है ना वो ये कर रहा था और ये दुबई के अंदर बैठकर ही जो है ना इस AKF ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना सपोर्ट कर रहा और इसको हैंडल कर रहा था। और इस पर यह भी इल्जाम है कि इंग्लैंड से जो है ना इसको सारा जो है पैगामात मिलते हैं और ये इंटरनेट की कोई ऐसी सिम इसके पास है जिसको अभी तक हिंदुस्तान के अदारे जो है ना ट्रेस नहीं कर सके। नादरीन, इस पर यह भी इल्जाम है कि इंग्लैंड से जो है ना K2 नाम का एक मिशन है जो इसको सौंपा गया है और उस पर काम करने के लिए जो है ना इसको दुबई से हिंदुस्तान भेजा गया था। अब नादरीन, ये बातें तो वो हो गई जो सारी इंटरनेट के जरिए जो है ना मैंने हासिल की। जाहिर है कि मेरे जाती तो कोई ऐसे सोर्स हिंदुस्तान में नहीं कि जिनसे ये कहानी मैं इसका क्या जो है ना निचोड़ निकालता या कहानी का खुलासा मैं लोगों से लेता। मैंने अपनी राय जो है ना वो ये कायम किया है कि मैंने इसके और बड़े प्रोग्राम्स देखे हैं। मुझे यही अंदाजा है कि ये बंदा जो है ना हिंदुस्तान की पुलिस के जो है ना हाथ लग चुका हुआ है। पुलिस अब इसको हवा बना रही है, अदारे जो है इसको वो हवा बना रहे हैं ताकि बाद में हम अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है ना वो ये शो करें कि जी हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से मोदी की हुकूमत सिखों के खिलाफ काम कर रही है ना इस बेचारे को भी जो है ना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा। पुलिस जो है और उनके अदारे जो है इसके इतनी चिढ़ खा गए हुए हैं कि इसके खिलाफ जो है ना देशद्रोही यानी दहशतगर्द भारत का सबसे बड़ा जो दहशतगर्द जो है ना इसको डिक्लेयर कर दिया है ताकि इसको मारना, जब हम इसको मारें तो सिख जो है ना वो इसके खिलाफ कोई एहतजाज ना करें और वहां पे अमन और सुकून जो है इसको बहाल किया जा सके। ये भारत की जो है ना बहुत ज्यादा खुफिया साजिश है जो मुझे चंद लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया है। उन्होंने हिंदुओं ने कहा है कि जी हमारा नाम ना लीजिएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अमृतपाल जो है ना हिंदुस्तान की पुलिस की कस्टडी में है
अब नाज़रीन पता नहीं इस बात में कितनी हकीकत है। अगर कोई भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान से इस बारे में, इस शख्स के बारे में किसी भी किस्म की कोई बात जो उसके नॉलेज में हो, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि सारी दुनिया उसको पढ़ सके। मेरे प्रोग्राम को देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, सिख जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, वो सिख हमारे भाई हैं। सिखों ने पाकिस्तान को, जब हमारा पाकिस्तान बन रहा था ना, तो इन्होंने पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का बहुत ज्यादा साथ दिया है। हम कभी भी जो है ना सिखों को एक दुश्मन की निगाह से नहीं देखते। मेरे दिल में सिखों के लिए हमदर्दी है और मैं ये चाहता हूं कि सिखों को जो है ना उनकी जिंदगी के अंदर सुकून जो है मुहैया किया जाए। और नरेंद्र मोदी को ये चाहिए कि उनकी अक्सरियत को देखते हुए उनको आजाद मुल्क जो है ना बनाने दें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी इसको अलहदा मुल्क नहीं बना सकते तो कम से कम ये अलहदा से रियासत कर दें, जहां पर जो सिख है ना अपनी आजादी राय को जो है ना खुलकर जो है वो बयान कर सके। इनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इनको भी बिल्कुल जो है ना पूरे हिंदुस्तान की तरह, जिस तरह बाकी हिंदुओं को जो है तमाम चीजें जो है उनको आजादी हासिल है, उनके हकूक को सलब नहीं किया जाता, इसी तरह सिखों को भी आजाद कर देना चाहिए। प्रोग्राम देखे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।